स्वभावाभिरभावे कृत्स्नकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम यहाँ पर सांसारिक संपत्ति क्या प्रतिफल समझेंगे कि जो रुपया पैसा धन आदि हमने जोड़ रखा है वह हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है और वह अर्जित होकर के हमें किस फल को प्रदान कराने में कारण होता है। गाथा 13 नंबर की है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस गाथा के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं, दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि जर्वाणि विसर्पिसा। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार ज्वर पीड़ित मनुष्य के लिए अगर घृत का सेवन कराएं कि इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, अभी बुखार है, कमजोरी महसूस कर रहा है, इसलिए इसको अच्छे से घी पिला दो। वह घी उसे ताकत तो नहीं देगा, जहर का काम जरूर कर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, जो धन तुमने बहुत ही कठिनाई से कमाया है, कहा है, शब्द डाला है दुरार्जन, अर्जन दुर, बहुत कठिनाई से तुमने धन को कमाया है, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण असुरक्षण, सुरक्षित न रहने वाले, नश्वरेण, विनश्वर धनादिना, धन आदि को प्राप्त करके इनके द्वारा व्यक्ति स्वस्थम, अपने आप को सुखी मानता है। मैंने कितना सारा धन अर्जित कर लिया, मैंने कितना सारा धन कमा लिया, उसे कमाकर व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन वो व्यक्ति तो ऐसा है कि कहापि कोई भी जना मनुष्य सर्पिसा, घी पीकर ज्वरवान्यव, ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्खता पैदा कर रहा है। तो बंधुओं, वास्तव में धन कठिनाई से तो प्राप्त होता है, पर उसकी सुरक्षा और उसका स्वरूप विनाशवान है, इसका हमें ख्याल नहीं होता है। लक्ष्मी, उसकी पूजा दुनिया में चारों तरफ हो रही है, पर मैं आपको एक नई बात बता दूं कि लक्ष्मी पूजा के योग्य भले ही हो, पर भरोसे के काबिल कभी मत समझना। लक्ष्मी पर भरोसा कभी मत करना। भगवान की पूजा भले ही नहीं करो, लेकिन भरोसा भगवान पर पूरा करना, क्योंकि दुनिया में भगवान ही भरोसे के काबिल होते हैं, भगवान ही भरोसेमंद होते हैं, बाकी सब तो धोखेबाज और दगाबाज होते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा भले ही करो, पर भरोसा कभी मत करना। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि जो भरोसे लायक नहीं है, भला उसकी पूजा फिर कौन करता है। पर लक्ष्मी एक अपवाद है इस बात की कि वह भरोसेमंद नहीं होने पर सारी दुनिया उसकी पूजा करती है।
आपने कभी गौर से लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र को देखा? सरस्वती का चित्र तो मैं बैठे हुए मिलेगा और लक्ष्मी का जो चित्र होता है अधिकांश खड़े में मिलता है। दरअसल ये प्रतीक है। लक्ष्मी कहती है कि मैं चंचल स्वभाव की है, मैं चंचल स्वभाव की हूँ, मुझ पर भरोसा मत कर लेना, मैं पलक छपकते ही पड़ोसी के यहाँ पहुँच जाऊंगी। और सरस्वती कहती है या तो मैं आती नहीं हूँ और आती हूँ तो फिर बैठ ही जाती हूँ। क्योंकि ऐसा तो हमने कई बार देखा है कि कोई अमीर गरीब बन गया और कोई गरीब अमीर बन गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई केवल ज्ञानी हो गए हों और अज्ञानी हो गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। पर आज हम देखते हैं सरस्वती की पूजा कम करने वाले लोग होते हैं, और जो कम करने वाले हैं वे भी मन ही मन सरस्वती का ध्यान न करके ध्यान लक्ष्मी का करते हैं। आपको मालूम है लक्ष्मी का वाहन क्या है? मैंने पढ़ा लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, और इसलिए लक्ष्मी अधिकांश धीमान के पास नहीं आ पाती। अधिकांश कह रही हूँ, अपवाद में तो मिल सकते हैं, पर जो बुद्धिमान होते हैं वे श्रीमान नहीं होते, और जो श्रीमान होते हैं वे धीमान नहीं होते हैं। लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी तीन चीजें हैं। अलक्ष्मी जो होती है वह अनीति से आती है, लक्ष्मी जो होती है वह नीति से आती है, महालक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी जो होती है वह नीति, रीति और प्रीति से आती है। इसलिए अलक्ष्मी आती है तो विनाश करके जाती है, लक्ष्मी आती है तो भोग और विलास के साथ जाती है, लेकिन महालक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी आती है तो विकास को और सौभाग्य को लेकर के आती है। इसलिए बंधुओं, धन में ज़्यादा भरोसा मत करना। मैंने पढ़ा ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स, उनकी पत्नी डायना संसार की समस्त महिलाओं में सबसे सुंदर महिला थी। जिस देश में वो जाती थी हजारों निगाहें उसकी ओर उठ जाती थी। लोग उससे बात कर और उससे मिलने में अपने आप को धन्य समझते थे। ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स कभी भी ब्रिटेन के सम्राट बन सकते थे और वो वहाँ की सम्राज्ञी। ईश्वर ने उसे दो खूबसूरत सुंदर से पुत्र भी दिए थे। एक महिला को इससे अधिक और क्या चाहिए? अपरिमित सौंदर्य, अतुलनीय वैभव और सम्मान, प्यारे से दो बेटे। पर फिर भी मैंने पढ़ा कि डायना सुखी नहीं थी। कई बार वह मानसिक परेशानी का शिकार हो जाती थी। मानसिक तनाव उसकी जिंदगी में कई बार इतने अधिक हो जाते थे कि वह आत्महत्या तक का विचार कर लेती थी। डायना सुखी नहीं थी, हैरान और परेशान थी, और कई बार समाचार पत्रों में उसके समाचार छप चुके थे कि वह डायना अपने पति से तलाक ले रही है। पति पर लगाए आरोप ज़्यादा गंभीर नहीं थे। पति उसकी उपेक्षा करता था, उसका ध्यान नहीं रखता था, उससे ईर्ष्या करता था। तो
मैंने पढ़ा कि जब डायना इतनी सारी सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी अपने आप में सुखी और आनंदित होने का अनुभव नहीं कर पाई, तो फिर संसार में और ऐसे कौन से भौतिक सुख सामग्रियां हैं जो हमारे लिए सुख और आनंद को दे सकती है। बंधुओं, वास्तव में मन माने तो सुख और मन माने तो दुख। अगर हम मानसिक रूप से अपने जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो गुजारे लायक धन में भी हम सुखी रह सकते हैं, और मानसिक रूप से हमने बहुत कुछ पाने की विचारधारा बना ली है तो संसार का पूरा वैभव भी तुम्हें सुखी नहीं बना पाएगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद ने अनुभव की कसौटी पर कसकर इस गाथा को हमारे सामने रखा कि जिस तरह से ज्वर से पीड़ित मनुष्य ज्वर की दाह मिटाने के लिए घृत का पान यदि अपने को स्वस्थ मानने के लिए करता है तो उसका ये भ्रम है, क्योंकि वास्तव में वह स्वस्थ नहीं हो सकता और न ही घृतपान उसके लिए कभी शारीरिक बल उस ज्वर की अवस्था में प्रदान कर सकेगा, अपितु उल्टा और उसे बीमार ग्रस्त और कर देगा। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी धन आदि इष्ट वस्तुओं के समागम में अपने आप को सुखी मानता है, पर वास्तव में वह सुखी कहा नहीं जा सकता और धन के उपार्जन से वह बहुत कष्ट अपने जीवन में पैदा कर लेता है। आपको मालूम होगा, भगवान महावीर को जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने सारा आडंबर छोड़ करके दिगंबर हो गए। भगवान महावीर के मन में जब वैराग्य उपजा तो सारा आडंबर छोड़ करके वह दिगंबर हो गए, और आज हम उन्हीं भगवान महावीर के भक्त उनके नाम से दिगंबर वस्त्रालय खोल रहे हैं। जिन भगवान महावीर के तन पर एक चिंदी भी नहीं है, जिन भगवान महावीर के तन पर वस्त्र के नाम से एक धागा भी नहीं है, उन्हीं भगवान महावीर के नाम पर हम दिगंबर वस्त्रालय खोल रहे हैं। महावीर वस्त्रालय, महावीर वस्त्र भंडार। तो बंधुओं, हमारी मान्यताएं कितनी विपरीत होती चली जा रही हैं, हमारी मान्यताएं कितनी उल्टी होती चली जा रही हैं। हम धन में अपने आप को सुखी मानते हैं और जिन्होंने धन छोड़ दिया है उनको भी हम उसी में खींच करके ले आते हैं। मैंने पढ़ा था एक बार कि महात्मा गांधी सारी जिंदगी अहिंसा और सत्य के लिए लड़ते रहे, और फिर मैंने देखा कि किसी ने एक बार नोट दिखाया और उसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने कविता लिख दी गांधी जी के बारे में कि जीवन भर तो फिरे बाहरे गांधी, खूब चली तेरे नाम की आंधी। बाहरे गांधी, खूब चली तेरे नाम की आंधी, जीवन भर फिरे लंगोट में और आज बैठे हैं 500 के नोट में। हाँ, लोगों ने ऐसे उनके नाम से व्यंग भी लिखे। आज हम क्या कर रहे हैं ये हमें खुद सोचना है, खुद विचार करना है कि वास्तव में नोट बड़ी खतरनाक चीज होती है, बड़ी संक्रामक बीमारियों को ला करके आपके घर में पैदा कर देते हैं। क्योंकि नोट जो आते हैं हजारों लाखों अपराधी और पाप करने वाले लोगों के हाथों से गुजरते गुजरते तुम जैसे शरीफ व्यक्ति के हाथ में आते हैं
और आते से ही बहुत सारी बीमारियां और बुराइयों को लेकर के आते हैं। इसलिए धन पर ज़्यादा श्रद्धा नहीं करना, धन पर ज़्यादा भरोसा मत करना। भरोसा अगर करना है तो भगवान पर करना, क्योंकि भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही हुआ करते हैं। समय अपना हो चुका है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं